भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन के दर्जनों कार्यकर्ता मंगलवार को तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंच पूर्व सैनिक गोपाल प्रसाद तिवारी पिता महादेव प्रसाद तिवारी के साथ हुई मारपीट और इनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ज्ञापन कलेक्टर के नाम एसडीएम पिपरिया संतोष कुमार तिवारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि पीड़ित भारतीय सेना से सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक हैं तथा वर्तमान में पिपरिया बीजनवाड़ा में निवासरत हैं। 30 मार्च की रात उनके ऊपर ग्राम कजरोटा ग्राम पंचायत सुरेला में अज्ञात हमलावरों के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हैं एवं वर्तमान में मिलिट्री हॉस्पिटल जौलपुर में उपचार चल रहा है। एक 50 वर्षीय पूर्व सैनिक जो कि अपनी संपूर्ण युवावस्था मां भारती की सेवा में समर्पित करने के पश्चात सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार के साथ सामान्य कृषि कार्य कर परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उस पूर्व सैनिक के ऊपर इस प्रकार का प्राणघातक हमला सभ्य समाज में कलंक के तौर पर है और निंदनीय है। पूर्व सैनिक एसोसिएशन पिपरिया बनखेड़ी ने अनुरोध किया कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, गिरफ्तारी की जाए। हम आज एसडीएम सर से मिले और अनुरोध किया है कलेक्टर महोदय के लिए। किस विषय पर? हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके ऊपर 30 तारीख को एक प्राणघातक हमला हुआ है। उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, आज ऑपरेशन में गए हैं वो, और किसी भी प्रकार की संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जहाँ तक कि जो हमलावर हैं, जिन लोगों ने हमला किया है उनके ऊपर, वो भी नहीं पकड़े गए हैं। तो हमने सर से अनुरोध किया है कि पुलिस को आदेशित करें कि वो कार्रवाई करें और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक पूर्व सैनिक जो अपना जीवन की युवावस्था माँ भारती की सेवा करके आया है और आज उसकी 55 साल की उम्र है और वो एक अपनी पैतृक ज़मीन में खेती कर रहा है, उसकी खेती के लिए, खेती से रोकने के लिए कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला किया है। उसको धमकी भी दी है कि पंडित जी अगर इस बार बच जाओ तो अगली बार मत आना खेती करने के लिए। क्या उनके परिजनों ने या उन्होंने नामजद रिपोर्ट नहीं कराई? उन्होंने नामजद रिपोर्ट नहीं कराई है। उनको पहचानते नहीं थे? पहचानते नहीं थे, रात के अंधेरे में आए थे, मुंह बांध के आए थे। और हालांकि आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि नामजद रिपोर्ट ना भी हो तब भी पुलिस चाहे तो एक दिन के अंदर पकड़ सकती है। धमकी देने की बात कह रहे हैं आप कि धमकी दी गई हाँ। है। धमकी किस माध्यम से दी गई? धमकी मुंह बांध के आए थे, उनको मारा पीटा और धमकी ये दी है कि आज पंडित जी आज तो बच जाओगे लेकिन आज के बाद खेती करने आ गए तो अब नहीं बचोगे। FIR में उनके बयान है। क्या पहले से कोई ज़मीनी विवाद है? विवाद कुछ नहीं है, उनकी पैतृक ज़मीन थी, उनके बताए अनुसार काफ़ी दिन से वो खाली पड़ी थी। उन्होंने इस बार उसमें खेती करने का प्रयास किया, ट्यूबवेल लगवाए, DP रखवाई और उसके बाद में फिर उन्होंने उसमें फसल बोई, अभी मूंग बोई है। तो वो जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि वो वहाँ पे खेती करें। हो सकता है उनका यूज़ करते थे। हाँ, वो लोग उनका अगर प्रशासन द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, आगे हम DGP तक जाएंगे और एक हम राज्य सैनिक कल्याण कार्यालय, केंद्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय दिल्ली और राष्ट्रपति के लिए भी लेटर, हम पत्र लिखेंगे। क्योंकि एक सैनिक है, हम नेशनल प्रॉपर्टी हैं, नेशनल रिसोर्स हैं और हम अपनी जवान युवावस्था देश के नाम करके आए हैं। और अगर एक सैनिक के साथ ये हाल हो रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति के साथ कैसे हालात होंगे, आप ये कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।